आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। आज हम बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के बड़ा तालाब के पास अभी पहुंचे हैं। जी हाँ, वही बड़ा तालाब जो बुंडू का हृदय स्थली कहा जाता है। जी हाँ, हम उसी बड़ा तालाब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पीछे की जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये वास्तविक में एक समय में तालाब हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति यह है, यहाँ जलकुंभियों का अंबार लग चुका है। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोग यहाँ पे जो टहलने के लिए आते थे, वो आज यहाँ से आने से कतरा रहे हैं, आने से परहेज कर रहे हैं। तो इसी मुद्दा के साथ हम नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश उरांव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों ये स्थिति आन पड़ी और किस लिए इस स्थिति को कब तक जो है इसको पूरी कर ली जाएगी। राजेश जी, सबसे पहले तो आजाद सिपाही में आपका बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद आजाद सिपाही जी, और 9 वर्ष की हार्दिक बधाई मैं आप लोगों को भी देना चाहूँगा। ऐसी जिस तरह से हम लोग अभी तालाब के पास पहुंचे हैं, आप भी आज आए हैं यहाँ पर, और जिस प्रकार से पार्क का भी आप मुआयना किए, और बात करें सबसे बड़ी बात की तालाब का, इस तालाब की स्थिति ऐसी क्यों हुई? देखिए, ये तालाब की स्थिति ऐसी नहीं थी। धीरे धीरे दिन ब दिन यहाँ पे जलकुंभियों का अंबार बढ़ते गया। यहाँ पे पहले एक समय था, जब मैं नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष बन के जब नहीं गया था, उस समय तालाब बहुत बढ़िया सफाई थी, हम देख रहे थे। लेकिन जब हमें जीत के गया तब भी देख रहा हूँ धीरे धीरे ये जलकुंभियों से भर चुका है। मैं इस जलकुंभी को सफाई के लिए 2 बार टेंडर कर भी चुका हूँ। एक बार टेंडर कर चुका, जिसमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट इसमें टेंडर नहीं लिए थे, जिसके कारण मैं सफाई नहीं कर पाया था। दूसरी बार मैं टेंडर किया, दूसरी बार कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर लिया, सफाई करने की बात हुई, मगर ठंड पहुंच जाने के कारण ठंड में पानी में अंदर आदमी कोई घुस नहीं पाएगा, ठंड में ज़्यादा देर रह नहीं पाएगा, जिसके कारण हम लोग सफाई नहीं कर पाए। मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि ये फरवरी मार्च तक में ये तालाब आपको एकदम साफ और सुंदर और सुशील दिखेगा। ये मेरी तरफ से फुल गारंटी है। नहीं तो बात करें यहाँ पर जिस प्रकार से नगर पंचायत क्षेत्र में है, जब इस तरह का जलकुंभी जो निकलती है, इसको किस तरह से, क्योंकि नालियों का पानी जो है यहाँ पर खास करके प्रवेश करता है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था आप लोग? मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि इस तालाब की डीपीआर हम लोग नगर पंचायत की तरफ से कर चुके हैं। इस तालाब के मुआयना हम लोग 1-2 बार कर चुके हैं। हमारे कार्यपालक जी आए थे, सिटी मैनेजर थे, हम थे, और रांची से भी कुछ टीम आई हुई थी, जिसमें हम लोगों ने इसकी मुआयना किया था। तो उस मुआयना में एक डीपीआर की बात हुई थी, जो डीपीआर लगभग 12 करोड़ की बन चुके हैं। इसकी लागत की 12 करोड़ की बन चुकी है, जिसमें 2 पार्ट में ये काम होगी। एक पार्ट में ये काम होगी कि हमारे तालाब में जितने भी कचरा पानी घुसते हैं, उस कचरा पानी को ट्रीटमेंट करके उसमें पानी को हमको अंदर डालना है। उसका एक बजट बना है, करीबन 6 से 7 करोड़ आसपास की बनी हुई है। और दूसरी बजट बनी है तालाब को सुंदरीकरण के लिए। चारों तरफ हम लोगों ने एक छोटी सी जाली टाइप से तालाब को घेरावट किया जाएगा, और तालाब में पाथवे वन वे पाथवे टाइप से बनेगा, और चारों तरफ बैठने की जगह मिलेगा। मैंने आपको ये तालाब नहीं एक सुंदर पार्क की तरह भी लगेगा, और सुबह जॉगिंग के आदमी जा पाएंगे इस टाइप से भी लगेगा। और तालाब आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तालाब नहीं, एक पर्यटक स्थल है। इस टाइप से हम लोगों ने सोचा है, और इसको हम लोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकाल में रहते हुए ही ये सारा चीज़ हो जाएगा। और एक चीज़ बात करें, जैसे हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, और बार बार जो है शिकायत भी आती होंगी आपको, लेकिन बात करें जैसे एक अध्यक्ष होने के नाते किस प्रकार से आपके पास शिकायत वगैरह पहुंचती है, किस तरह से उसका निपटारा आप लोग करते हैं, क्या कुछ इस पर पहल जो है होती है? देखिए, मेरे नगर पंचायत में जो भी शिकायत आती है, मेरे सामने जो भी शिकायत आती है, जैसे भी शिकायत आती है, अगर वो तत्काल सॉल्व होने की अगर लाइफ टाइप की अगर रहती है, तो वो तत्काल में सॉल्व कर दिया जाता है। और अगर मान लीजिए वो कुछ दिन समय लिया जाता है, या तो कुछ दिन हो सकता है किसी दिन मेरा कोई पदाधिकारी ना आए, और उस दिन उसको मैंने वही शिकायत लेकर आया, तो उस पदाधिकारियों को आने में एक दिन विलम्ब होती होगी। एक दिन में है वो 1-2 दिन में वो तत्काल मैंने सारा चीज़ जो है, जो भी समस्या लेके आते हैं, वो क्लियर होते हैं। और हमको जहाँ तक उम्मीद है, मेरे कार्यकाल में अभी जब से हम नगर पंचायत में हैं, जितने भी आम जनता मेरे पास शिकायत लेके आती है, वो कभी हमको नहीं लगता है कि वो खाली हाथ में उनको मैंने सारा चीज़ का समाधान जब तक नहीं होता है तब तक मैं उसको भेजता नहीं, और समाधान करता भी हूँ। मैं तत्काल समाधान करता हूँ, और जैसे भी समस्या आती है, उस जिस प्रकार की होती है वो समस्या समाधान होती है, ये पूर्ण विश्वास। राजेश जी, जैसे कि आपने कहा था कि फरवरी में ये स्टार्ट भी हो जाएगी, तो क्या लगता है कि फरवरी के लास्ट में देखने को मिलेगा काम का शुरुआत, या फिर लास्ट में?
ये तालाब जो है हम आपको फिर एक बार स्पष्ट कर देना चाहूँगा, हम लोगों ने टेंडर कर चुका है। उस टेंडर में हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी लेबर होते हैं वो लेबर पानी के अंदर में रह के वो जलकुंभी को निकालेंगे। तो पानी में अंदर में ठंड में रहना बड़े मुश्किल है। कोई भी आदमी अभी ठंड में नहाने के लिए आदमी को परेशानी होती है, तो वो आदमी को अगर मान लीजिए 8 घंटा पानी में रखें तो उसका क्या स्थिति होगा। तो जैसे जैसे ये ठंड कम होते जाएगी, हमको पूर्ण विश्वास है कि कॉन्ट्रैक्टर भी अपना काम शुरू कर देंगे और लेबर भी आ जाएंगे। तो ये तालाब आपको फरवरी मार्च तक में एकदम पूरा क्लियर नजर आ जाएगा कि पूरा तालाब एकदम साफ हो गई है और सुंदर भी दिखने लगी है। राजेश जी, और एक सवाल था जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे बुंडू बस स्टैंड की बात करें, जहाँ पर जगह जो है काफ़ी कम है, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या जो है आन पड़ती है, उसको लेकर क्या कुछ इस बार किया जा रहा है? कहीं सुनने को आता है कि आगे में कहीं जो ज़मीन जो अधिग्रहण कर ली गई है वहाँ पर स्टैंड बनाई जाएगी, तो इस पर नगर पंचायत क्या कुछ सोची हुई है? देखिए, अभी फ़िलहाल बस स्टैंड के लिए जगह नहीं है, ये एकदम सही बात है। कभी कहीं कुछ दिन पहले वहाँ पे बस स्टैंड थी, जहाँ पे अभी NHI ने अपनी रोड बना चुकी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक जगह ज़मीन की मुआयना भी किया है और लगभग मैंने पूरा क्लियर भी कर चुका है। आपको हाँ, कुछ दिन महीना भर में आपको दिखेगा कि स्टैंड यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पे चल गई है। वो ज़मीन हम लोग किराए में कर रहे हैं। किराए की बात भी हो चुकी है, DC साहब से भी बात हो चुकी है और हमारे भूअर्जन में भी बात हो चुकी है। वो हम लोग किराए करने के बाद वो स्टैंड आपको 2 से 3 एकड़ के आसपास एक ज़मीन उपलब्ध हुई है, जिसमें हम लोग बस स्टैंड ले जाएंगे और वहीं पर बस स्टैंड बनेगा और भव्य रूप से बनेगा और बहुत सुंदर ही बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम जी। ये थे हमारे साथ नगर अध्यक्ष बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश उरांव जी, जो अपने शब्दों में कहा है कि ये इस तालाब की जो स्थिति वो कहीं ना कहीं फरवरी के अंत तक में स्थिति जो है काफ़ी सुधार कर ली जाएगी और जिस प्रकार से जो यहाँ की साफ़ सुथरा का जो व्यवस्था होना चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है उस व्यवस्था को भी पूर्ण रूप से कर ली जाएगी। हमारे सहयोगी के साथ मैं अमित दत्ता, आज़ाद सिपाही, बुंडू।